ईरानी परमाणु सुविधाएं उच्च सतर्कता पर चली गई हैं क्योंकि बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच समन्वित इजरायली अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ रही है। प्रमुख स्थलों के चारों ओर रक्षा प्रणालियों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया गया है क्योंकि ईरान संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बाइडेन और ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि इजरायल इस वर्ष ईरानी परमाणु स्थलों को निशाना बना सकता है। यह चेतावनी तब आई जब ईरान ने अक्टूबर में इजरायल पर 200 मिसाइलें दागीं, जिसके जवाब में इजरायल ने लक्षित हवाई हमले किए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि ट्रंप के समर्थन से उनकी सरकार ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई पूरी करेगी। लेकिन इस कार्रवाई को पूरा करने का क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिकी भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ईरान के पास ऐसे किसी भी हमले से बचाव के लिए वास्तव में क्या क्षमताएं हैं? ईरानी अधिकारियों ने प्रमुख परमाणु और मिसाइल स्थलों के चारों ओर अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली लॉन्चरों को तैनात किया है, हालांकि वे निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि उनकी प्रणालियां बड़े पैमाने के हमले का सामना नहीं कर सकतीं, विशेष रूप से पिछले इजरायली अभियानों से कमजोर होने के बाद। वर्तमान में ईरान के पास रूसी S-300 मिसाइल प्रणाली है और वह अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मास्को पर अधिक उन्नत S-400 प्रणाली की शीघ्र डिलीवरी के लिए दबाव डाल रहा है। हालांकि सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान अब भी समन्वित हमलों के प्रति संवेदनशील है, जो उसकी परमाणु अवसंरचना को निशाना बना सकते हैं। परमाणु सुविधाओं पर हमले का पर्यावरणीय प्रभाव ईरान की सीमाओं से परे एक मानवीय संकट पैदा कर सकता है। पूर्व फॉक्स न्यूज होस्ट टकर कार्लसन ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान पर बमबारी करने से एक युद्ध भड़क सकता है, जिसमें हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। कार्लसन ने पेंटागन के अनुमानों का हवाला दिया, जिसमें अमेरिकी प्रत्यक्ष भागीदारी की स्थिति में भारी हताहतों और वित्तीय लागतों की चेतावनी दी गई थी। कतर के विदेश मंत्री ने जल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, चेतावनी दी है कि अगर ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला होता है तो फारस की खाड़ी के देश 3 दिनों के भीतर पीने के पानी से वंचित हो सकते हैं। क्षतिग्रस्त स्थलों से जल प्रदूषण कतर, कुवैत और यूएई की जल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय मानवीय आपातकाल पैदा हो सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान अपने घटते प्रभाव के कारण बढ़ती अलग-थलग स्थिति का सामना कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह को भारी झटके लगे हैं, जबकि ईरान का मुख्य सहयोगी बशर अल-असद क्षेत्र में अपनी पकड़ खोता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास अब 60% संवर्धित यूरेनियम की इतनी मात्रा है कि अगर इसे और संवर्धित किया जाए तो 6 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इस तेजी से बढ़ते भंडार ने पश्चिमी शक्तियों और इजरायल के बीच ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंताओं को और गहरा कर दिया है। ट्रंप पहले भी ईरान को भारी बल और पूर्ण विनाश की धमकी दे चुके हैं, खासकर कासिम सुलेमानी की हत्या और लाल सागर में हौथी हमलों के बाद। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्च ने हाल ही में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। वाल्च ने मांग की कि ईरान को अपने पूरे परमाणु कार्यक्रम, जिसमें मिसाइल विकास और यूरेनियम संवर्धन शामिल हैं, को समाप्त करना होगा। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने चुनौतीपूर्ण स्वर में जवाब दिया कि यदि हम परमाणु हथियार विकसित करना चाहते तो अमेरिका हमें रोक नहीं पाता। उन्होंने अमेरिका के साथ संभावित वार्ता को खारिज कर दिया और कहा कि इससे ईरान पर और अधिक दबाव बढ़ेगा। इस बढ़ते तनाव का क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करना इजरायल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इराक और सीरिया में पहले के सफल अभियानों के विपरीत ईरान की परमाणु सुविधाएं कई स्थानों पर फैली हुई हैं और गहराई में स्थित हैं। किसी भी हमले के लिए असाधारण योजना, संसाधनों और संभवतः अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके परिणामस्वरूप मध्य पूर्वी गठबंधनों का पुनर्गठन हो सकता है और अमेरिका को ईरान के साथ सीधे संघर्ष में खींचा जा सकता है, भले ही टकर कार्लसन जैसे विश्लेषकों ने इसकी चेतावनी दी हो। जैसे जैसे रक्षा प्रणालियां उच्च सतर्कता पर हैं और बयानबाजी तेज हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई कूटनीतिक समाधान संभव है या फिर सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य बन जाएगी। वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल इस जानकारी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है और इसमें व्यक्त विचारों या अनुमानों के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है और इसे आधिकारिक नीतियों या निर्णयों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।